हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीएसडीटी में से मान लो आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आए थे कि मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए। एज क्राइटेरिया के लिए भी मैसेज आए थे DSSS में, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो पीआरटी के लिए 30 है, टीजीटी के लिए 32 है और इसके साथ साथ पीजीटी के लिए 36 है। बट कहीं कहीं पर मतलब ऐसी न्यूज भी आ रही है कि जो आपकी मतलब जो आपकी एज है पीजीटी की वो 30 कर दी गई है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक आपकी फॉर्म फिलिंग नहीं होगी, तब तक हम उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से रहता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके पास में कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, अदरवाइज आप टीचर बनने के मतलब आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप इसको लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का रूल तो अपना अलग अलग होता है। जैसे हमारा हरियाणा है, हरियाणा में अलग रूल है, यूपी है, यूपी में अलग रूल है। ठीक है, तो हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल होते हैं। लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रूल जो है वो सेम रहते हैं। तो इसमें मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं जिनमें आपको कॉम्बिनेशन की नीड होती है। ठीक है, तो मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। ओनली उन्हीं में आपको कॉम्बिनेशन की नीड है। बाकी अगर आपको किसी लैंग्वेज का टीचर बनना है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसका टीचर बनना है, तब आपको इसमें कॉम्बिनेशन की नीड नहीं होने वाली है। आपके पास फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, वो सब चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एसएस की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनका एसएस का डाउट रहता है कि मैम एसएस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एसएस की मैं बात कर लेती हूँ। आपको पता है एसएस में जैसे हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, इसके साथ साथ जैसे आपके पॉलिटी होती है। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो किसी ने हिस्ट्री ले रखा होता है, किसी ने पॉलिटी ले रखा होता है, किसी के पास इकोनॉमिक्स होता है, किसी के पास जियो होती है। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। तो अब इन 4 सब्जेक्ट में से आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपने 3 साल तक अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप एसएसटी के टीचर बन पाएंगे। मान लो आपके पास हिस्ट्री था, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट नहीं था एसएसटी का। आप मान लो आपके पास हिस्ट्री था और हिस्ट्री के साथ आपने सब्जेक्ट ले रखा था संस्कृत, देन आप वैलिड नहीं माने जाएंगे एसएसटी के टीचर के। अगर मान लो आपके पास हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटी ले रखा है, देन आप इलिजिबल हैं एसएसटी के टीचर बनने के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई सेंटर ऐसा होता है जो स्पेसिफिक कर देता है, जैसे ज्योग्राफी, उसे स्पेसिफिक कर दिया कि ज्योग्राफी के साथ में आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी के साथ आपके पास पॉलिटी होनी चाहिए, या ज्योग्राफी के साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। बट इनमें से आपके पास ये जो 2 सब्जेक्ट है वो आपके पास कंपलसरी अपने पढ़े हुए होने चाहिए 3 साल। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट एसएसटी के आपने 3 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप एसएसटी के टीचर बन पाएंगे। चाहे हिस्ट्री पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, इन दो कोई भी, इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, तो एसएसटी का आ गया समझ में। तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, एसएसटी का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में मैं आपको बता देती हूँ, साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट 3 ईयर तक पढ़ी हुई होनी चाहिए, और ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स भी होनी चाहिए और केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, एंड देन तभी आप माने जाएंगे कि आप साइंस के लिए इलिजिबल हैं, आप साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है और सब्जेक्ट मैंने लिखे थे, सेकेंड में यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी में अगर बात की जाए तो बायोलॉजी में आपके बोटेनी और जूलॉजी, ये आपको मिनिमम 2 ईयर पढ़ा हुआ होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 3 ईयर मैक्सिमम आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि 2 साल कंपलसरी है कि आपको पढ़ा हुआ ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और ओनली इसमें ग्रेजुएशन का ही कॉम्बो देखा जाता है कि ये सब्जेक्ट जो है आपके पास ग्रेजुएशन में कंपलसरी थे कि आपके पास हो। तो ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ शायद मैंने एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और लिखा था, 1 सेकेंड मैं देख लेती हूँ।
हाँ, तो ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, एसएसटी का, साइंस का और साथ साथ बायोलॉजी का। अब अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं। मान लो आपको इंग्लिश, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, तो आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है। आप कोई भी, साथ में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इनके टीचर बन सकते हैं, ठीक है। सेंटर में आप इलिजिबल हैं इनके टीचर बनने के लिए। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, जैसे संस्कृत के लिए भी आप इलिजिबल है, होम साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, इन सबके लिए इलिजिबल माने जाएंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपका यहाँ से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाउट है वो थोड़ा सा दूर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ऑनर्स वालों की बात कर लेते हैं। जैसे ऑनर्स सब्जेक्ट, ऑनर्स होती है कई बच्चों के पास, कईयों ने ऑनर्स से किया होता है, तो उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट 2 ईयर तक पढ़ा होता है, 2 सब्जेक्ट उन्होंने 2 ईयर तक पढ़े होंगे, लेकिन 3rd ईयर में उनका वो सब्जेक्ट नहीं रहता। तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो भी इलिजिबल माने जाते हैं। सिर्फ ऑनर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने लास्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा, तो उनके जो उन्होंने पहले 2 ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो उनके, मतलब वो उनके लिए इलिजिबल माने जाएंगे कि वो इन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। जैसे फिर आप सोचेंगे कि एसएसटी में अभी मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताए, तो आप सोचेंगे सोशियोलॉजी किसमें जाएगा, साइकोलॉजी किसमें जाएगा, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट सोचने लगेंगे कि ये एसएसटी में इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपके एसएसटी में इंक्लूड नहीं होंगे। इनके लिए आप ओनली पीजीटी के टीचर बन सकते हैं, इसके लिए आप टीजीटी के टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए आप ओनली पीजीटी टीचर ही बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, जो जो मैंने आपको बताई है। 1 सेकंड में एक और भी देख लेती हूँ कि कहीं कोई और पॉइंट रह तो नहीं गया है। तो सारा का सारा जितना भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके डाउट थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा एंड देन आप डिसाइड कीजिएगा कि आप इसके टीचर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको देखना है, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो कोई टीचिंग, आपने जैसे बीएड किया है और बीएड में भी वो टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा का सारा, मुझे ऐसा लगता है आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। देन आप इनमें से टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका जो एज क्राइटेरिया वाला प्रॉब्लम है, मतलब जो भी डाउट बना हुआ है बच्चों में, क्या इसके लिए हम एलिजिबल है नहीं है DSSB में, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी कि इसमें कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी और आपको अपडेट मिल जाएगी। तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।